हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने तारे बनाने उतने कम है ना, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और मजे की बात क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो पढ़ाऊंगा वही कभी पेपर में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं स्टैक की, मैंने सिर्फ कुछ लिखी हैं, बाकी नहीं लिखी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वहां पे आपको दिखाता जाऊंगा। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन है जी फिबोनाची की सीरीज। फिर है एक टावर ऑफ हनोई। आपको लगेगा कि सर ये सब चीजें तो आपने हमारे को पहले पढ़ा दी हैं, तो दोबारा से क्यों देख रहे हैं? है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा और अलग एंगल से आपको सोचने का तरीका दिखाऊंगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे आपको अपने आप से पता लगेगा। फिबोनाची की सीरीज वैसे मैं आपको बताऊं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैंने कवर अप करी थी बहुत डिटेल में। उसका सोल्यूशन भी निकाल करके दिखाया था, याद है आपको? है ना, पूरी एक रिकरेंस रिलेशन लिखी थी और उस रिकरेंस रिलेशन का एग्जैक्ट आंसर तक आपको निकाल करके दिखाया था। कोई नहीं पढ़ाता इतना, लेकिन मैंने पूरा डाइव इन डीप करके सब कुछ एग्जैक्ट आपको बता रखा है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ऐसे ही मैंने डीएसए, ये जो अब प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, इसमें भी आप जाकर के देखना, फिबोनाची की सीरीज के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में बताया है और सब कुछ डिराइव करके दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ कुछ और बातें हैं जो मेरे को आज के लेक्चर में कवर अप करनी है, तो इसलिए मैं ये आपको दिखाऊंगा। प्रोग्राम आज ही देखेंगे हम फिबोनाची की सीरीज को। ठीक है, अच्छा, और फिर एक है टावर ऑफ हनोई, ये भी मैंने आपको शुरू शुरू में पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। बट स्टिल हम इसको भी एक अलग नजरिए से देखेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मेरे को दिखाना है, तो इसलिए ये हम दोनों दोबारा से देखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन है, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन है, पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन है, ये सब स्टैक के थ्रू हो जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिकर्शन। ऑफ कोर्स रिकर्शन सबसे बड़ी एप्लीकेशन है स्टैक की। तो ये लगा लो, मतलब पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में बवाल मच गया था जब रिकर्शन आई थी। जब तक रिकर्शन नहीं थी बहुत कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन रिकर्शन आते बहुत चीज़ें आसान हो गई थी। और ये सब कुछ टैग के ही हेल्प से आ पाया था। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे क्या है कैसे है। रिकर्शन तो हमने बहुत बार पहले पढ़ रखी है। फिर आप बोलोगे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे बेटा मैं आपको इसके टाइप्स दिखाऊंगा। टेल रिकर्शन है, नॉन टेल रिकर्शन है, इनडायरेक्ट रिकर्शन है, बहुत सारे हैं, वो सब हम एक एक करके सब देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, और भी जैसे एप्लीकेशन स्टैक के, जैसे पैरेंथेसिस मैचिंग करना एंड सो ऑन, वो सब हम कंपाइलर डिजाइन में देखेंगे कि पैरेंथेसिस हम कैसे मैच करते हैं, क्या होता है एंड सो ऑन। और भी कुछ कुछ हैं चीजें, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वहां देखते जाएंगे। बट फिलहाल के लिए हम ये सब एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा फिबोनाची की सीरीज के बारे में हम सारा कुछ देख सकें। चलो नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आता हूँ। हो गया? ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है एन और फिब ऑफ एन, एफ एन मतलब फिब ऑफ एन। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3, वही इनपुट और फंक्शन जैसे है ना, यहाँ पे वैल्यूज हम इनपुट कर रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, जैसे हम बेसिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा करते थे, वही चीज है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 5 6 7 8 9 10, ज्यादा ही हो जाएगा, चलो यहीं तक करते हैं बस। ठीक है, देखो, फिब ऑफ एन, ये 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है। ठीक है, 2 भी 1 होता है। और 3 क्या होता है? ये इन दोनों को ऐड करके 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, फिर 4 क्या होगा? 2 + 1 दैट इज 3। 5 क्या होगा? ये 5 आ जाएगा। 6 क्या होगा? 5 और 3 8। 7 क्या होगा? 13। 8 पे क्या होगा? समझ रहे हो ना, पिछले दो का सम सब चीजें हमने पहले कर रखी हैं। 8 और 3 11 मतलब 21। और 9 क्या होगा? 3 और 1 4, ये 34 ना, 3 और 1 4, हाँ ठीक है, 34। और 10th क्या होगा जी? 4 और 1 5, 3 2 5, 55। और 11वां क्या होगा जी? 5 4 9, 89 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सब आप भर सकते हो। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो f(0) विल बी 0। n की वैल्यू 1 है तो f(1) विल बी 1। f(2) विल बी व्हाट? 0 + 1 दैट इज 1। ठीक है, f(3) विल बी व्हाट? 1 + 1 दैट इज 2 एंड सो ऑन। तो आई थिंक आपको याद आ रहा होगा फिब ऑफ n हम क्या लिखा करते थे। फिब ऑफ n रिकरेंस रिलेशन डायरेक्टली क्लियर करते थे क्या? फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। आई थिंक याद आ रहा होगा, पिछले दो का सम बस है ना। जैसे आपको से फिब ऑफ 6 निकालना है, तो क्या होगा? फिब ऑफ 5 + फिब ऑफ 4 दैट इज 5 और 3 8 एंड सो। ठीक है, आई थिंक ये सब चीजें आपको याद आ रही होंगी। अच्छा जी, तो इस तरीके से हम लिखा करते थे। तो बस अगर आपको इसको रिकर्सिव प्रोग्राम में ढालना है तो वो हम एक झटके में ढाल देंगे, जैसे फिब इंट एन। ठीक है, सीधा बोलेंगे कि इफ एन डबल इज इक्वल टू 0 और
n डबल इज इक्वल टू 1, तो हम क्या बोलेंगे, या 0 पे 0 रिटर्न करवाना है, 1 पे 1 रिटर्न करवाना है ना। हाँ तो ठीक है ना, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, देन रिटर्न n, सीधा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। 0 पे 0 रिटर्न होना है, 1 पे 1 रिटर्न होना है, तो हम सीधा लिख सकते हैं रिटर्न n, डायरेक्ट n रिटर्न करा दो। एल्स अगर 0 या 1 नहीं है, कुछ और है, तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, fib ऑफ n माइनस 1 प्लस fib ऑफ n माइनस 2, है ना। यहाँ पे रिटर्न जरूर लिख लेना भाई, एल्स रिटर्न दिस, ठीक है, दैट्स इट। तो ये रिकर्सिव प्रोग्राम होता था, तो याद नहीं आ रहा तो आप मेरे फिबोनाची की सीरीज वाली बातें देख सकते हैं, उसमें सब मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सब मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना ही नहीं है एक्चुअली, सब हमने पहले कर रखा है। आज हम कुछ और नई नई बातें देखेंगे, ठीक है। आते हैं आगे। अच्छा जी, तो एक और स्लाइड लेता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ, है ना, कैसे कैसे फंक्शन कॉल हुए होंगे वो हम देखते हैं। जैसे ये प्रोग्राम ने बनाया ना, फिब ऑफ एन में क्या हुआ है, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 ऐसे कॉल हुआ है। तो अगर मैं बात करूं से मेरे को एफ ऑफ 6 निकालना है, फिब ऑफ 6 निकालना है, तो फिब ऑफ 6 क्या होगा जी, फिब ऑफ 5 प्लस फिब ऑफ 4, ठीक है, दोनों को ऐड करके आएगा। अब अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी पूरा ट्री बना के दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे को और भी बहुत सारी बातें इसमें करनी है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं यहाँ पे ऐसे प्लस का निशान लगा देता हूँ। इससे क्या होगा ना कि हम सीधा बोलेंगे कि 5 4 और ये ऐड हो रहा है, ऐसे आप सोच लो बस, ठीक है। आई थिंक आपको लगेगा कि सर बीच में डालना चाहिए था ना प्लस को, यहाँ पे ऐसे डालना चाहिए था, ऐसे नहीं डालूंगा मैं। क्यों नहीं डालूंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसका मैं आंसर कर दूंगा फिलहाल। या चलो पहले मैं ऐसे एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले हम नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फिब ऑफ 6 क्या होगा, 5 प्लस 4, थोड़ा मन में रख लेना कि दोनों को ऐड करके आंसर निकलेगा। अच्छा जी, 5 से आगे क्या होगा, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 3, इन दोनों को ऐड करके निकलेगा। अच्छा जी, 4 क्या करेगा आगे, एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 2, ठीक है। एफ ऑफ 3 आगे क्या करेगा, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 हमारे को पता है क्या है, रिटर्न एन होना ना, एन इज 0 और 1, तो सीधा रिटर्न एन होना, मतलब वही रिटर्न 1 हो जाएगा। तो इसमें हमारे को आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। 2 के लिए हम आगे एक्सपेंड करेंगे, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 0, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे भी वही करेंगे, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 0। और यहाँ पे ये जो था 3, इसको भी करना थोड़ा मैसी तो हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, करते हैं। एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 आगे करेगा एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 0, ठीक है, समझ रहे हो। ये पूरा बन चुका है। अब एफ ऑफ 4 जो था, एफ ऑफ 4 का ये सारी कहानी थी, तो अगर मैं इसी को पकड़ के ले जाऊँ तो तुम्हारे को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम यही चीज ही कॉपी होनी है ना, या मजा नहीं आएगा लिखने में, नहीं चलेगा ये। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा, उल्टा प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, है ना। तो 4 के लिए क्या होना है, ऑफ 3, एन के लिए n-1 n-2, है ना। 3 के लिए क्या होना है, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 आगे क्या करेगा, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0, 1 को आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये चलेगा आगे एफ ऑफ 1 ऑफ 0। बोलो भाई, ये चीज पकड़ में आ रही है कि नहीं, आराम से देख के बताओ। इसी तरीके से हम ट्री बनाया करते थे, याद करो प्रीवियस लेक्चर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेक्चर भी फालतू का लंबा खींचेगा, ये सब बातें हमने पहले कर रखी हैं। आप डीएसए के लेक्चर्स में जाकर के देख सकते हो, फिबोनाची के सीरीज पे मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, और एक भी नहीं, सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आज सिर्फ रिपीटेशन हो रही है, बट कुछ कुछ नई नई बातें हैं जो मेरे को आपको दिखानी है। चलो जी, शुरू हो जाओ जी। अच्छा, तो अब आप जरा मुझे बताओ, सबसे पहले कॉमन सेंस से बताओ मेरे को, सबसे पहले फंक्शन कौन सा कॉल होगा, एफ ऑफ 6। फिर एफ ऑफ 6 ने आगे सबसे पहले किसको कॉल कराया होगा, 5 या 4 को, ऑफ कोर्स 5 को, क्यों, क्योंकि कोड में हमने ऐसे लिखा है, n-1 प्लस n-2। अगर मैं लिख के बैठा था फिब ऑफ n-2 प्लस n-1, तो हम बोल सकते थे कि पहले एफ ऑफ 4 कॉल होगा। बात समझ आ रही है, जैसा हमने कोड लिखा है, मैं सिर्फ इसी कोड के हिसाब से तुम्हारे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर रहा। फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, फिब ऑफ n ने क्या करना है, n-1 प्लस n-2, तो पहले n-1 कॉल होगा, फिर n-2 कॉल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 के केस में क्या होगा, पहले 5 होगा फिर 4 होगा। ऐसे नहीं हो सकता पहले 4 फिर 5, अगर आपको ऐसा करना है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप पहले यहाँ पे n-2 कॉल कर दो, फिर n-1 कर दो, उसमें कुछ नहीं है। तो अगर आप लिखते हैं रिटर्न एफ ऑफ n-2 प्लस एफ ऑफ n-1,
अगर आप यहाँ लिखते f of n माइनस टू, अब fib of n माइनस टू प्लस fib of n माइनस वन, तब मैं कह पाता कि पहले 4 कॉल होगा बाद में 5। और इस तरीके के बेसिक बेसिक सवाल आ सकते हैं पेपर में। ये कोड देकर के आपसे पूछ सकता है कि f of 6 अगर आपने कॉल किया तो पहले क्या कॉल होगा, f of 5 या f of 4? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स f of 5 पहले कॉल होगा बाद में f of 4। क्यों? क्योंकि कोड में हमने ऐसे लिखा हुआ है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो f of 6 में क्या क्या होगा, f of 5, सबसे पहले f of 6 कॉल हुआ, फिर f of 5 कॉल हुआ, उसके बाद क्या कॉल हुआ, ऑफ कोर्स आप मुझे बताओगे। देखो बेटा कॉमन सेंस समझो, ये सब कुछ छोड़ो, इतनी बात करो, यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, इसको 2 मिनट के लिए छुपा दो, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए छुपा दो। फिर इन 10 है तो ये n माइनस वन कॉल करेगा, फिर यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगा, फिर ये एंड सो, ये सबसे पहले यही चलता रहेगा ना। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, पहले यहाँ पे कॉल आया है, मतलब पहले यहाँ पे कंट्रोल आया है फिब ऑफ n माइनस वन पे, तो जैसे ही फिब ऑफ n माइनस वन पे कंट्रोल आएगा ये वापस यही सब कॉल करना शुरू कर देगा। ये सब चीजें आपको पता है ना। हाँ जी, तो मतलब फिर 5 हुआ होगा, फिर इधर से फिर ये 4 हुआ होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे कॉल हुआ होगा। अच्छा, जब f ऑफ 2 में आपने क्या किया होगा, f ऑफ 1 कॉल किया होगा। f ऑफ 1 समझ रहे हो ना, देखो आप ऐसे समझो, जैसे मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, कोड के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो। f ऑफ 2 आपने यहाँ पे कॉल कर दिया n इज इक्वल टू 2, तो बोलोगे 0 नहीं है 1 नहीं है, रिटर्न n तो होगा नहीं, एल्स क्या रिटर्न होगा, n माइनस वन प्लस n माइनस टू। तो n माइनस वन का मतलब क्या होगा, f ऑफ 1। तो f ऑफ 2 ने आगे किसको कॉल किया, f ऑफ 1 को। अब f ऑफ 1 जैसी कॉल हुआ होगा, कोई रिकर्शन वाली बात आएगी, तो बोलोगे n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 है तो रिटर्न n हो जाएगा, तो मतलब 1 यहाँ पे रिटर्न होके आ गया ना। अब प्लस समथिंग था ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा कॉल होगा, f ऑफ 0 कॉल होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। 2 माइनस टू दैट इज 0, तो f ऑफ 0 कॉल होगा। f ऑफ 0 कॉल होते ही क्या होगा जी, ये n इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न n दैट मीन 0, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा 0। और उसके बाद जाकर के ये एडिशन परफॉर्म होगी। आप समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल बेसिक बातें हमने पहले भी बहुत बार कर रखी है। बात समझ आ रही है। एफ ऑफ टू जैसे आपने कॉल किया, फिब ऑफ टू कॉल किया, तो उसने क्या किया होगा, देखा होगा 2 इज इक्वल टू 0 या 2 इज इक्वल टू 1 कुछ नहीं है, तो रिटर्न एन तो होगा नहीं। एल्स में क्या करोगे, रिटर्न एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू। याद आ रहा है ना आपको, स्टैक वगैरह सब बना बना के मैंने सब दिखा रखे बेटा। हाँ जी, तो ये क्या करेगा, एफ ऑफ वन प्लस, तो सबसे पहले एफ ऑफ टू जैसे आपने कॉल किया, जैसे फंक्शन कॉल हुआ, एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, याद करो एफ ऑफ टू चला गया डब्बे के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसने क्या कॉल किया होगा, एफ ऑफ वन कॉल किया होगा, ठीक है ना, यहाँ पे। और ये चीज अभी चलनी है ना, ये चीज अभी होनी है। तो हमने पहले इस चीज को कॉल करा एफ ऑफ वन ने सीधा क्या रिटर्न करवा दिया, 1। ठीक है जी, यहाँ से 1 रिटर्न हो गया। तो एफ ऑफ टू जो फंक्शन कॉल हमने कर रखी थी, यहाँ पे 1 आ चुका है, फिर प्लस हो चुका है, अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर यहाँ से क्या रिटर्न होकर आएगा, 0, तो ये 0 रिटर्न होगा। तो 1 आया, 0 आया, उसके बाद जाकर के एडिशन हुई। ये बस समझ आ रहे कि नहीं, पहले फंक्शन कॉल होने हैं, बाद में एडिशन होनी है। आराम से देखो और मुझे बताओ किसी को डाउट आ रहा हो तो। मतलब 1 प्लस 0 दैट इज 1, तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 1, तो एफ ऑफ 2 विल बी 1। क्लियर हो रहा है ना। तो मतलब पहले 1 कॉल हुआ, फिर 0 कॉल हुआ, और उसके बाद जाकर के एडिशन हुआ। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे को ध्यान में रखनी है, पहले फंक्शन कॉल होगा, बाद में एडिशन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 6 था, 6 के बाद फिर 5 कॉल हुआ, 5 ने 4 को कॉल किया, 4 ने 3 को कॉल करा, 3 ने 2 को कॉल करा, 2 ने 1 को कॉल किया, और फिर 1 ने अपनी वैल्यू क्या रिटर्न करवा दी, 1 रिटर्न करवा दी। उसके बाद फिर एडिशन हुई, उसके बाद प्लस हुआ, और सॉरी मतलब प्लस लिखा गया और फिर 0 हुआ। सब मतलब इमेजिनेशन से, बस 1, यहाँ से 1 रिटर्न हो चुका है, 1 प्लस, और यहाँ से जब तक एफ ऑफ 0 नहीं आएगा तब तक मैं कैसे करूँ, तो एफ ऑफ 0 ने क्या रिटर्न करवाया, 0 रिटर्न करवाया। और उसके बाद ही तो जाके आपने एडिशन कराना, 1 प्लस 0 दैट इज 1, तो यहाँ से एफ ऑफ 2 ने 1 भेजा, और ये 1 इधर गया। उसके बाद फिर यहाँ से एफ ऑफ 1 1 1 का क्या रिटर्न हुआ, 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो फिर ये 2 इधर ऐसे रिटर्न हुआ। आई थिंक ये सब याद आ रहा होगा, हमने आपको पहले बहुत बार कर रखा है। अच्छा जी, फिर 2 इधर आ गया, फिर यहाँ से 2 की वैल्यू, फिर ये 2 आया, फिर 2 ने फिर इन दोनों को फंक्शन को कॉल किया। 2 की वैल्यू हम बाय द वे पहले से निकाल करके बैठे हैं, 1 आती है, तो यहाँ से समझ लो 1 आया होगा, यहाँ से वही बात है 0 आया होगा, और उसके बाद फिर क्या बन गया होगा, ये 1 बन गया होगा, और फिर यहाँ पे ये 1 बना होगा, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो एफ ऑफ 4 ने 3 रिटर्न करवाया, 3 ऊपर गया होगा 5 के पास, फिर 3 इधर आ गया, फिर यहाँ से ये कॉल हुआ होगा, 3 ने फिर इधर ऐसे ऐसे करके कॉल किया होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है ना। तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, 6, फिर क्या कॉल हुआ, 5, फिर क्या कॉल हुआ, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और उसके बाद पहली एडिशन। समझ आ रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम इस ट्री को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि हम अपना काम थोड़ा सा और आसान कर सकें। मतलब द ओनली थिंग इज, मैं सिर्फ चीज़ों को आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा तो आप चीज़ों को
ढंग से समझ भी पाओगे और अच्छे से मतलब क्लैरिटी भी आएगी काम में। तो आई थिंक ये तो सबको याद आ रहा होगा ना हम कैसे कैसे काम करते थे, ये सब तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, कहते तो मैं करके दिखा दूं, नहीं है ना, ठीक है। तो 6 कॉल हुआ, 5 4 3 2 1 0, फिर एडिशन हुई, पहले एडिशन हुई, फिर यहाँ पे 1 + 0 दैट इज 1 इधर आया, तो फिर 1 इधर गया 3 के पास, और फिर यहाँ से फिर इसने इस वाले फंक्शन को कॉल किया होगा f(1), इसने 1 रिटर्न करवाया, 1 + 1 2 इधर रिटर्न हो गया, फिर 4 ने इसको 2 को कॉल किया होगा, 2 ने फिर आगे 1 को कॉल किया होगा, है ना, और फिर इसने रिटर्न 1 किया होगा, फिर 0 को कॉल किया होगा, फिर 1 + 0 दैट इज 1, फिर 1 इधर रिटर्न हुआ होगा, तो 2 + 1 3, 3 ऊपर गया, f(5) में एक 3 आ चुका है, मतलब f(4) की वैल्यू 3 आ चुकी है, अब ये सारा कैलकुलेट होना है 3 वाला काम, है ना। तो f(3) ने क्या किया होगा, f(2) को कॉल किया होगा, f(2) ने क्या किया होगा, f(1) को कॉल किया होगा, फिर 1 ने क्या रिटर्न किया होगा 1, फिर ये 0 ने क्या रिटर्न किया होगा 0, 1 + 0 दैट इज 1, 1 ऊपर रिटर्न हुआ होगा 3 के पास, समझ रहे हो ना। इधर से ये 1 आया होगा, फिर इधर से ये 0 आया होगा, और फिर इधर से ये 1 रिटर्न हो गया, 1 + 0 दैट इज 1, 1 इधर इधर रिटर्न हो गया। उसके बाद फिर इसने इसको 1 को कॉल किया होगा, 1 का मतलब क्या था, ये f(1) तो डायरेक्ट 1 रिटर्न कराते था, 1 + 1 दैट इज 2, तो 2 इधर रिटर्न हुआ, तो फिर 3 + 2 दैट इज 5, 5 इधर आ गया। तो f(6) ने f(5) कैलकुलेट करवाया, जो कि 5 आया था। आप चेक कर सकते हो f(5) हमारा 5 था कि नहीं था, देख लो बेटा, f(5) 5 था, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब इधर कॉल आया होगा, फिर 4 पे, है ना, तो इसने क्या किया होगा, सबसे पहले 4 ने किसको कॉल किया, 3 को, 3 ने किसको कॉल करा, 2 को, 2 को किसने कॉल करा, 1 को, हाँ जी, तो फिर 1 ने इधर क्या रिटर्न करवाया, 1, फिर ये f(2) ने कॉल किया था f(1) को, 1 रिटर्न हो गया, फिर 0 ने क्या रिटर्न करवाया होगा, 0, तो 1 + 0 दैट इज 1 इधर रिटर्न हो गया। फिर f(3) ने क्या किया होगा, ये इस f(1) को कॉल किया होगा, तो 1 तो यहाँ से आ गया था, यहाँ से भी 1 आ गया, 1 + 1 दैट इज 2 इधर आ गया, तो f(4) ने 3 कैलकुलेट करवा दिया, तो 2 आ गया। फिर इधर कंट्रोल आया, इसने f(2) ने कॉल किया होगा f(1), तो f(1) ने सीधा रिटर्न करा होगा 1, f(0) ने क्या रिटर्न करा होगा 0, 1 + 0 दैट इज 1 यहाँ रिटर्न होगा, तो 2 + 1 दैट इज 3, 3 इधर रिटर्न हुआ, तो 5 + 3 दैट इज 8, 8 रिटर्न हुआ होगा। तो f(6) देखो बेटा 8 है कि नहीं है, यस बिल्कुल f(6) 8 है, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 6 है तो फिब ऑफ 6 क्या है, 8 है, यही हमारा 8 रिटर्न हो जाएगा। ये सब आई थिंक सबको समझ में आ गया ना कैसे काम चला है। तो अब जरा आप मुझे एक बारी थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ कि कैसे कैसे हमने फंक्शंस को कॉल किया है, अगर मैं आपसे सीक्वेंस पूछूं तो। सबसे पहले f(6) कॉल हुआ, f(6) ने आगे f(5) को कॉल किया, f(5) ने आगे f(4) को कॉल किया, 4 ने आगे 3 को कॉल किया, 3 ने आगे 2 को कॉल किया, 2 ने आगे 1 को कॉल किया, 1 ने आगे 0 को कॉल किया, ऐसा हुआ। और फिर जाकर के हमारी पहली एडिशन हुई, ये दोनों ऐड हुए, और फिर रिटर्न करवाया। फिर हमारा एक किस्म से क्या हुआ होगा, यहाँ से ये 1 आ गया, फिर ये 1 ऊपर f(3) पे गया होगा, फिर f(3) ने फिर जाकर के f(1) को कॉल किया होगा, ठीक है ना। एडिशन हुई है, एडिशन होने के बाद फिर ये वही बात है, f(1) कॉल हुआ होगा, फिर एक और एडिशन हुई होगी, एडिशन 2, है ना, और फिर यहाँ से कंट्रोल ऊपर चला गया होगा, 1 + 1 2 करके f(4) पे आया होगा कंट्रोल, और फिर इधर से f(2) हमारा कॉल हुआ, है ना, लिखते जाओ फटाफट, f(2) कॉल हुआ, f(2) ने फिर क्या किया, f(1) करा, हाँ, तो f(2) ने f(1) कॉल किया, फिर f(0) कॉल हुआ, और फिर एक एडिशन हुई, एडिशन 3, और फिर ऊपर कंट्रोल गया f(4) के पास, और फिर वही बात है, एडिशन 1 मिनट रुकना, एडिशन 3 ठीक है हुई है कि नहीं, एडिशन 1 कौन सी थी, ये वाली एडिशन थी। फिर उसके बाद फिर जब 2 और 1 कॉल हुआ होगा ना, तो एडिशन एडिशन 1 के बाद, हाँ ठीक है, f(1) कॉल हुआ, f(1) के बाद फिर एडिशन 2 हो गया, ये देख पा रहे होगे आप लोग, एडिशन 2 हो गया, तभी तो 1 + 1 2 ऊपर गया था ना f(4) के पास। फिर f(4) ने आगे क्या किया होगा, f(2) कॉल किया होगा, ये रहा f(2), f(2) ने फिर f(1) कॉल किया होगा, फिर f(0) कॉल किया होगा, और उसके बाद फिर एडिशन 3 हुआ होगा, तो यहाँ से ये 1 आया होगा, और उसके बाद एडिशन 3 के बाद फिर अब एडिशन 4 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं हम लोग, एडिशन 4 हुई होगी, है ना, दैट इज 2 + 1 3, तो एडिशन 4 होगी, और ये ऊपर कंट्रोल गया f(5) के पास, फिर f(5) ने फिर आगे f(3) कॉल करवाया होगा, एडिशन 4 के बाद
f(3) कॉल हुआ होगा। उसके बाद फिर इधर आएंगे हम, f(3) ने क्या कॉल किया होगा, f(2) को, फिर f(2) ने आगे f(1) को, ठीक है ना। f(3) के बाद फिर f(2) को, और उसके बाद फिर f(3) f(2) को, f(2) ने फिर आगे f(1) को कॉल किया होगा। फिर f(1) को कॉल करने के बाद फिर f(0) कॉल हुआ होगा, और उसके बाद फिर एडिशन हुआ होगा, है ना, दैट इज एडिशन, फिफ्थ एडिशन हुई होगी, ये दोनों ऐड हुए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ रिटर्न हुआ, और उसके बाद फिर ये वैल्यू रिटर्न होगी f(4) के पास, और फिर एडिशन नंबर 6 साथ साथ हो गया होगा, एडिशन नंबर 6 यहाँ पे हो चुका होगा, ठीक है ना। तो 2 और 1 3, ये 3 ऊपर रिटर्न हुआ होगा। फिर यहाँ से फिर f(3) वाला ये सारी ब्रांच चलेगी एंड ऑन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चल रहा है। ये पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं बेटा, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। मैं एक सीधा आपको शॉर्टकट दिखाना चाहता हूँ, बस मेरा एम है आपको एक शॉर्टकट दिखाना। तो उसके लिए बस मैंने ये सब आपको दिखाया कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा था। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया इलाज, शॉर्टकट, जिससे हमारे काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, पेपर में ऐसे थोड़ी करने बैठेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया शॉर्टकट। सो क्या करते हैं, हम इसकी एक कॉपी बना, कॉपी, हाँ जी। तो एक बारी, हाँ जी, सबको हटाते हैं, और हम डायरेक्टली देखते हैं कि कैसे कैसे फंक्शंस हमारे कॉल हो रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता तो सीधा एक लाइन बोल के भाग सकता था, जो गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं सीधा नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि सीधा भागूंगा ना तो मतलब वही रटने वाली बात हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा समझा देना या थोड़ा सा बता देना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो बस मैंने वही, बस थोड़ा सा एम था मेरा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसी की ही ना एक दो कॉपी और रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि अभी हो सकता है हमारे को यूज करना पड़े। हाँ गया जी, ये था ना, हाँ, ठीक है, एक दो दो तीन कॉपी मैंने रख लिए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैकअप, ताकि अभी आगे यूज ना करना पड़ जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा f(6) कॉल हुआ था ना, लेट मी टेक येलो कलर, f(6), फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर 0। उसके बाद आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, फिर f(1) कॉल हुआ था, फिर f(2) कॉल हुआ था, फिर 1 हुआ था, फिर 0 हुआ था, और उसके बाद फिर f(3) कॉल हुआ था, फिर f(2), f(1), f(0), f(1), ऐसे ऐसे चलते चले गए थे। ये क्या ऑर्डर दिख रहा है तुम्हारे को? देख के बताओ जरा, ध्यान से देख करके बताओ। कुछ नहीं है जी, आप ट्री बनाएंगे, ट्री बनाने के बाद आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्सर कर लो। ये सब बातें भी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बता रखी हैं पहले, बट स्टिल एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीजें आपके माइंड में फिट रहें। तो आप कुछ नहीं करना जी, इस ट्री को आपको प्री ऑर्डर वाले तरीके से ट्रेवर्स करना है। रिकर्शन ट्री बनाओ, मतलब जो भी आपको, जैसे f(6) कॉल करना था हमारे को, तो हमने रिकर्शन ट्री बना लिया। रिकर्शन ट्री बनाने के बाद जो भी, अगर हम इस ट्री को अगर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, वो हमारे को क्या बता देगा, कॉलिंग सीक्वेंस। यही मैंने लिखी है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंसेस प्री ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया गेट एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, तारे बना लो इस बात पे, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंसेस प्री ऑर्डर, ध्यान रखना। तो मतलब अब आपसे अगर कोई पूछता कि फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस बता दो, तो आप एक झटके में बता के भाग सकते थे, कुछ नहीं है। और ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते कैसे थे, वो मैंने आपको बहुत बार जब हम ट्री पढ़ रहे थे वहां पे दिखा रखा है। आप बस इसको टॉप डाउन लेफ्ट राइट स्कैन करते चले जाओ, आपके पास आंसर आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले f(6) कॉल होगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फिर 0। उसके बाद फिर f(1) कॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर f(2) हो जाएगा। लिखता जाऊं, लिखता जाता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा। नंबर नंबर दे दें कुछ, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो क्या करें। चलो नीचे लिखते जाऊँ साथ साथ, है ना, लिखते जाता हूँ। चलो यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले कॉलिंग, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये कॉल, दिस वाज द सेकंड फंक्शन टू बी कॉल्ड। ये नहीं मजा आएगा, ढंग से लिख नहीं पाएंगे, चलो यहाँ यहाँ लिखते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले f(6) कॉल हुआ, फिर f(5) कॉल हुआ, फिर f(4) कॉल हो रहा है, f(3) कॉल हो रहा है, f(3) के बाद f(2) कॉल हुआ है, f(2) के बाद 3, 2, 1
1 कॉल हुआ है, एफ ऑफ 0 कॉल हुआ है, 0 के बाद फिर क्या कॉल हुआ है जी, एफ ऑफ 1 कॉल हुआ है। अच्छा जी, एफ ऑफ 1 के बाद फिर एफ ऑफ 2 कॉल हुआ है, एफ ऑफ 2 के बाद फिर वही बात है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 हुआ, एफ ऑफ 0 हुआ, फिर एफ ऑफ 3 हुआ। ठीक है जी, एफ ऑफ 3 के बाद फिर 2 1 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0। ठीक है, ऐसे चलते आए हम लोग, और उसके बाद फिर एफ ऑफ 1 कॉल हुआ। याद आ रहा होगा, ये सब बातें हमने पहले बहुत बार कर रखी हैं। प्री ऑर्डर, बस प्री ऑर्डर रिवर्सल करके दिखा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब सिंपल भाषा में बात करो तो एक ट्री है, इस ट्री को प्री ऑर्डर रिवर्सल करके दिखा दो, बस वही हमारा आंसर है। कॉलिंग सीक्वेंस इज दिस, ठीक है ना। फिर क्या हुआ होगा, एफ ऑफ 1 के बाद फिर एफ ऑफ 4 हुआ होगा, फिर एफ ऑफ 3, है ना, फिर 2, फिर 1। अच्छा जी, एफ ऑफ 1 के बाद फिर एफ ऑफ 0। मेरे ख्याल से मैं आगे अड़ रहा हूँ आप लोगों के, दिख नहीं रहा होगा, चलो अब दिख रहा होगा, ठीक ठाक है ना। अच्छा जी, एफ ऑफ 0 के बाद फिर हमारा क्या कॉल होगा जी, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 के बाद एफ ऑफ 2, फिर एफ ऑफ 1, फिर एफ ऑफ 0। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बस खत्म कहानी। क्लियर है ना एकदम। अच्छा जी, ओके। तो अब मैं आपसे एक और बढ़िया बात पूछता हूँ। फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस तो हमारे को समझ में आ गई, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस इज प्री ऑर्डर। अच्छा, फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो मतलब सबसे पहले कौन सा फंक्शन कंप्लीट होगा, सबसे पहले फंक्शन कौन सा कंप्लीट होगा। देखो ये तो एफ ऑफ 6 तो हमने कॉल किया था, फिर 5 4 3 2 1, हाँ यहाँ मजा आएगा। देखो एफ ऑफ 1, ये देखो बेटा, एफ ऑफ 1 सबसे पहले कंप्लीट हुआ होगा क्योंकि किसने रिटर्न किया होगा, एफ ऑफ 2 के पास वैल्यू है ना, मतलब स्टैक में से पॉप हुआ होगा ना। देखो अगर डब्बे की बात करूं तो सबसे पहले एफ ऑफ 6 कॉल हुआ होगा, है ना, फिर 5 कॉल हुआ होगा, ऐसे चलते चलते एफ ऑफ 1 पे आए होंगे हम। ये देखो एफ ऑफ 1 पे आए होंगे, और फिर एफ ऑफ 1 हमारा पॉप हो गया होगा ना। पॉप होने का मतलब क्या था कि फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीशन। तो याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार बताया, लेकिन आज एक फिर से बात डिस्कस कर रहे हैं। एफ ऑफ 1 सबसे पहले कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन, उसके बाद फिर एफ ऑफ 0 ने अपने वैल्यू टर्न 0 कर दी होगी, तो एफ ऑफ 0 कंप्लीट हो गया होगा। फिर एफ ऑफ 2 कंप्लीट हुआ होगा, क्यों, क्योंकि अब एफ ऑफ 2 का काम खत्म हो चुका है, अब स्टैक में से उड़ जाएगा वो। फिर एफ ऑफ 1 डब्बे में गया होगा, फिर वो गया होगा एंड सॉन। याद करो, सब बातें हमने पहले कर रखी हैं। तो फंक्शन कंप्लीशन की सीक्वेंस कैसे आ रही है, ऑफ कोर्स याद से देखते पता लग रहा होगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हम करेंगे इसकी, बस ठीक है। इस ट्री की अगर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करके दिखाएंगे तो दैट इज नथिंग बट फंक्शन कंप्लीशन सीक्वेंस। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है बेटा, पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता था, वो 3 बारी है ना, जब तीसरी बारी हम आते थे फंक्शन पे, देखो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्री ऑर्डर, सेकंड टाइम आ रहे हैं तो इन ऑर्डर, थर्ड टाइम आ रहे हैं तो पोस्ट ऑर्डर। याद आ रहा होगा आपको, बस वही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो ये हमने पॉइंट लिखा हुआ है, फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इज नथिंग बट पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है ना। तो आप रिकर्शन ट्री बनाएंगे, रिकर्शन ट्री बनाने के बाद ये हमने प्री ऑर्डर सीक्वेंस लिख करके दिखाई है, अब मैं आपको बस पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस लिख करके दिखा दूंगा। तो जो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, फंक्शन कंप्लीशन की सीक्वेंस। बताओ भाई शाबाश, कैसे करेंगे। तो वही अपनी टॉप डाउन लेफ्ट राइट ट्री को स्कैन करेंगे। जब तीसरी बारी हम स्कैन कर रहे होंगे तो वो हमारा पोस्ट ऑर्डर होता था, याद आ रहा होगा, मैंने बहुत बार पहले भी बता रखा है। करना जी शुरू फटाफट से, टॉप डाउन लेफ्ट राइट, हाँ जी। तो ये तीसरी बारी आ रहा होगा, है ना, मतलब जब राइट हैंड साइड में यहाँ पे आते थे तो याद होगा, ये सब बातें हमने पहले कर रखी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद फिर एफ ऑफ 0 हुआ होगा, है ना, क्यों, ये सेकंड टाइम हुआ एफ ऑफ 2 के लिए, है ना। एफ ऑफ 0, ये देखो यहाँ पे हम खड़े हैं तो एफ ऑफ 0 कंप्लीटेड है। यहाँ पे आगे तो समझ पा रहे होगे, एफ ऑफ 2 इज कंप्लीटेड नाउ। एफ ऑफ 0 के बाद एफ ऑफ 2 कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एफ ऑफ 3 को हमने सेकंड टाइम विजिट किया है। ये एफ ऑफ 1 हमारा, ये देखो ये थर्ड टाइम विजिट होगा। बनाना तो ऐसे बना लो, सेकंड टाइम थर्ड टाइम, ये फालतू की बातें हमने पहले भी कर रखी हैं। तो बस राइट हैंड साइड पे जैसे हम खड़े हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीटेड है ना। ओके जी, तो एफ ऑफ 1 इज कंप्लीटेड। फिर एफ ऑफ 4 के लिए सेकंड टाइम आया, एफ ऑफ 2 पे फर्स्ट टाइम है, वो तो प्री ऑर्डर वो हमने पहले लिख ही लिया एफ ऑफ 2 के लिए, है ना। तो एफ ऑफ 1 फर्स्ट टाइम आया, फिर ये देखो ये राइट में आया तो इसका मतलब थर्ड टाइम है ना। ओके जी, उसके बाद फिर से ये एफ ऑफ 1 आया होगा।
आई थिंक आप समझ पा रहे होगे क्या हुआ है जी। सबसे पहले कौन सा कंप्लीट हुआ, f(1), फिर कौन सा हुआ जी f(0), फिर हुआ जी f(2), f(2) के बाद फिर हुआ जी f(1) कंप्लीट, फिर f(1) के बाद फिर वही बात है f(1) ये कंप्लीट हुआ है, उसके बाद f(2) सेकंड टाइम था, f(0) के लिए आ गया जी ये थर्ड टाइम, तो f(0) फिर से कंप्लीट हुआ है, f(0) के बाद फिर वही बात f(2) कंप्लीट हुआ है, f(2) के बाद भाई f(4) कंप्लीट हुआ है, ये f(5) सेकंड टाइम हुआ है ना, f(3) फर्स्ट टाइम हुआ है। ये सब बातें याद होगी आपको, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हमने बहुत बार पहले कर रखा है। हाँ जी, नीचे आ जाइए। तो अब ये समझ में आ रहा होगा आपको उप्स, ये क्यों हिल गया जी। हाँ जी, तो f(1) अब हुआ है ना, f(1) कंप्लीट हुआ है जी, f(1) के बाद फिर वही चीज है जी, f(0) कंप्लीट हुआ है, f(0) के बाद ये आप समझ पा रहे होगे f(2) कंप्लीट हुआ है, f(2) के बाद फिर ये f(1) कंप्लीट हुआ है, फिर f(3) कंप्लीट हुआ है, और फिर जा करके f(5) कंप्लीट हुआ है। f(5) के बाद ये f(6) तो सेकेंड टाइम हुआ है, तो फिर अब हम f(4) के लिख रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, f(4) तो फर्स्ट टाइम हुआ है ना, f(3) को हुआ 2 फिर 1, हाँ जी, तो फिर वही बात f(1), फिर f(0) कंप्लीट, और उसके बाद जा करके f(2) कंप्लीट हुआ है, f(2) के बाद f(1) कंप्लीट हुआ है ना, और फिर जा करके f(3) कंप्लीट हुआ, फिर f(1) हुआ होगा, फिर f(0) हुआ होगा, है ना, आई थिंक समझ पा रहे होगे, फिर f(2) कंप्लीट हुआ होगा, फिर जा करके f(4) कंप्लीट हुआ होगा, एंड फाइनली f(6) बिल्कुल लास्ट में जा करके कंप्लीट हुआ होगा। ये आप आराम से चेक कर सकते हो भाई, एकदम अच्छे से हम लोगों ने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किया इसका, और वही पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन कंप्लीशन सीक्वेंस। तो ये होगी जी फंक्शन की, यू कैन से कॉलिंग सीक्वेंस, और ये होगी फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, और यही चीज हमने आपको आगे लिख करके दिखा रखी है, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस इज प्री ऑर्डर, फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इज पोस्ट ऑर्डर। मेरे ख्याल से ये सब मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात उठती है जी एडिशन की सीक्वेंस, है ना, कैसे कैसे हमने सबसे पहला एडिशन कौन सा हुआ, सबसे लास्ट में कौन सा होगा, है ना, पहला दूसरा तीसरा, मतलब सारी एडिशन हमारे को दिखानी है। तो कोई बात नहीं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आराम से दिखाता हूँ। बाकी ये हमारे पास ट्री बना हुआ थोड़ा सा, बस इसमें देखेंगे कैसे हो रहा है। कोशिश करो आप, होमवर्क में मैं दे देता हूँ, कोशिश करो आप नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो QR कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे TOC का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।